हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसी कंटिन्यूशन में हम आगे करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा आज का क्वेश्चन है अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ द स्टिमुलाई but he tries to oppose these stimuli actively or passively is known as। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक इंडिविजुअल है। ठीक है, ठीक है, तो उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो है जो इंडिविजुअल है वो अवेयर है स्टिमुलस के रिगार्डिंग, उसको पता है कि ये चीज़ हो रही है आसपास जो भी है, बट ही ट्राइज टू अपोज, वो उसको निगलेक्ट करना चाहता है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता उस स्टिमुलस को, उस सिचुएशन को जो भी हो रहा है। ठीक है, चाहे खुद से एक्टिवली हो रहा है उस वो मतलब जान के समझ के वैसे कर रहा है, या पैसिवली अनकॉन्शियसली उसकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट कर रही है उस चीज़ के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन है हमारे पास मैनरिज्म, एमनेशिया एंड वर्बिग्रेशन एंड नेगेटिविज्म। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नेगेटिविज्म। ठीक है, मैनरिज्म में तो होता है कि जो इंडिविजुअल है वो रेपिटेडली कुछ मूवमेंट शो करता है, बार बार रिपीट करता है कोई मूवमेंट्स। ठीक है, जैसे नेक को रब कर रहा है, हेड को रब कर रहा है, ठीक है, कोई भी बात करते टाइम। और एमनेशिया तो मेमोरी का डिसऑर्डर है। ठीक है, और वर्बिग्रेशन में इंडिविजुअल जो वो कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, सो नेगेटिविज्म इज़ द मेंटल डिसऑर्डर जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अवेयर होता है स्टिमुलाई के, बट ही ट्राइज टू अपोज। ठीक है, तो वो नेगेटिविज्म है। ठीक है, नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है उन चीज़ों के लिए, उनको अपोज कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ मेंटल डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय स्टीरियोटाइप स्पीच। ठीक है, स्टीरियोटाइप वर्ड का मीनिंग क्या होता है, रेपिटेडली कोई चीज़ रिपीट हो रही है, सेम टू सेम वैसे बार बार किए जा रहे हैं। ठीक है, सो एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें स्पीच का जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है कुछ चीज़ों को। ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय स्टीरियोटाइप स्पीच। ठीक है, तो मैंने अभी भी वैसे बोला आपको। ठीक है, सो ऑप्शन है हमारे पास मैनरिज्म, इल्यूजन, वर्बिग्रेशन एंड नेगेटिविज्म। ठीक है, तो नेगेटिविज्म तो होगा नहीं क्योंकि वो मैंने आपको अभी बताया उस चीज़ के बारे में। ठीक है, कि इंडिविजुअल जो है वो स्टिमुलस के बारे में अवेयर है बट एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, और मैनरिज्म जो है, मैनरिज्म में जो इंडिविजुअल, ये मोटर डिसऑर्डर होता है, इसमें इंडिविजुअल कोई एक्टिविटी करेगा, कुछ कोई एक्ट कोई बार बार रिपीट करता है। ठीक है, वाइल टॉकिंग टू समवन, तो वो कोई एक्ट करता है। ठीक है, और इल्यूजन तो हमारे पास जो है, इल्यूजन इज़ ये हमारे पास परसेप्शन का डिसऑर्डर है। ठीक है, इंडिविजुअल जो मिस परसेप्ट कर लेता है चीज़ों को। ठीक है, तो वो है इल्यूजन। और अभी इसका जो राइट आंसर दैट इज़ द वर्बिग्रेशन। ठीक है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीरियोटाइप स्पीच। ठीक है, तो वर्बिग्रेशन में क्या करता है इंडिविजुअल, पेशेंट जो होता है वो रिपीट करता है कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस विदाउट एनी पर्पस, बार बार उसको रिपीट करेगा। जैसे मैनरिज्म में वो कोई एक्शन को रिपीट करता है, वैसे ही वर्बिग्रेशन में वो कोई वर्ड, कोई स्पीच, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय स्टीरियोटाइप मूवमेंट। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें स्टीरियोटाइप स्पीच था, यहाँ पर स्टीरियोटाइप मूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो बार बार कोई कुछ कंपल्सरी फॉर्म में कोई एक्ट को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, सो वो कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है, मैनरिज्म, कैटालेप्सी, वर्बिग्रेशन एंड नेगेटिविज्म। ठीक है, तो ये है हमारे पास। यहाँ पे नेगेटिविज्म तो नहीं होगा, वो भी मैंने आपको अभी बताया। वर्बिग्रेशन भी नहीं होगा क्योंकि वो वर्बल स्पीच के लिए आना था। ठीक है, और कैटालेप्सी में तो इंडिविजुअल ज़्यादा मूवमेंट करता ही नहीं है, वो जैसे है वैसे ही एक जगह पर बिल्कुल रिजिड होकर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो बार बार किसी चीज़ के मूवमेंट को, एक्ट को, किसी चीज़ को रिपीट करता है, दैट इज़ द मैनरिज्म। ठीक है, सो द राइट आंसर इज मैनरिज्म। इसमें जो है वो इंडिविजुअल ये मोटर डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जो भी मैनरिज्म है या हमारे पास कंपल्शन या ऑटोमेज्म, ये सब जो है वो एक मोटर एक्टिविटी, एक मोटर जो है वो मेंटल डिसऑर्डर होता है। ना चाहते हुए भी इंडिविजुअल जो है वो उसकी बॉडी उस टाइप की मूवमेंट्स जो है वो बार बार रिपीट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया मोटर एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो कौन सा इनमें से जो है वो मोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास है मैनरिज्म, देन कंपल्शन,
देन ऑटोमेटिज्म, देन डिल्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द राइट आंसर इज डिल्यूजन। ठीक है, जो डिल्यूजन जो है, डिल्यूजन इज नॉट मोटर एक्टिविटी, ये जो है ये थॉट डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर। ठीक है, जो डिल्यूजन है वो एक थॉट डिसऑर्डर है, और इसी के बेसिस के ऊपर जो वो इंडिविजुअल जो है वो फॉल्स फिक्स्ड बिलीव बना लेता है, रेदर देन अनरिलेटेड विद द पर्सन का कोई इंटेलिजेंस लेवल या उसकी कुछ वैल्यूज़ वैसा नहीं है, वो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ बना लेगा, वो उसकी सोच है। दैट इज़ वाई डिल्यूजन इज़ अ थॉट डिसऑर्डर। ठीक है, तो यही है एक इन ऑप्शन में जो मोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर नहीं है। बाकी सब जो है हमारे पास मैनरिज्म, कंपल्शन, ऑटोमेटिज्म, ये सभी जो है वो हमारे पास क्या है, मोटर एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फॉलोइंग विच इज़ अ थॉट डिसऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया थॉट डिसऑर्डर के बारे में, तो वही यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर कहा कि नॉट अ मोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यहाँ पर पूछ रहे हैं, डायरेक्टली पूछ लिया है कि इन फॉलोइंग विच इज़ अ थॉट डिसऑर्डर। ठीक है, सेम इस तरह के क्वेश्चंस एक साथ डालने का पर्पज़ ये है कि आपको हर एक पर्सपेक्टिव से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं और वो अच्छे से याद भी रहें। आप एक लिंक जो है वो कनेक्ट कर पाएँ अपने क्वेश्चंस का, इन चीज़ों का एक लिंक कनेक्ट कर पाएँ और आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, सो क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, इन फॉलोइंग विच इज़ अ थॉट डिसऑर्डर, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज़ द डिल्यूजन। डिल्यूजन इज़ द थॉट डिसऑर्डर। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास ये मैनरिज्म है, ये तो मोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ठीक है, और एमनेशिया जो है ये हमारे पास क्या है, ये मेमोरी डिसऑर्डर में आ जाता है। एमनेशिया किस में आता है, मेमोरी डिसऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास मोटर में आ जाएगा, ये तो अभी हमने किया। ठीक है, और जो इल्यूज़न है हमारे पास, ठीक है, ये परसेप्शन में आता है। किस में आता है, परसेप्शन डिसऑर्डर में आएगा, इसमें परसेप्शन इम्पेयर हो जाती है। तो जो थॉट डिसऑर्डर है दैट इज़ द डिल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मेंटल डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय रेपिटेडली परफॉर्मिंग एन एक्ट। ठीक है, तो बार बार कोई एक एक्ट को बार बार रेपिटेडली परफॉर्म किया जा रहा है विद द अनरीजनेबल कंडीशन के साथ। ठीक है, कोई रीज़न नहीं है उसका। ठीक है, सो विच इज़ अनरीजनेबल एक्ट है उसका, जो रिपीटेडली वो कर रहा है। सो इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, एमनेशिया, कंपल्शन, ऑटोमेटिज्म या डिल्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो बार बार उस वो रेपिटेडली कोई एक्ट कर रहा है बिना किसी रीज़न के, सो द राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंपल्शन। ठीक है, कंपल्सिवली उसकी बॉडी एक्ट कर रही है, उसको करना ही पड़ रहा है। ठीक है, वो उससे होता है, हो ही जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज कंपल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्चुअल स्टिमुलस। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो है वो किसी स्टिमुलस को क्या कर रहा है, परसीव कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, वो जो स्टिमुलस है वो अब्सेंट है, वो स्टिमुलस है ही नहीं, बट कोई इंडिविजुअल जो है वो बोलता है कि हाँ उसको, वो स्टिमुलस को परसीव कर रहा है। सो ऑप्शंस आर इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, वर्बिग्रेशन एंड मैन्युरिज्म। मैन्युरिज्म नहीं हो सकता क्योंकि तो मोटर एक्टिविटी की बात हो रही है, उसका डिसऑर्डर की बात हो रही है। और जो हमारे पास वर्बिग्रेशन है, इसमें जो इंडिविजुअल बार बार जो है वो स्टीरियोटाइप स्पीच की बात आएगी, वर्बल यहाँ पर बात आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और बचा हमारे पास इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इल्यूजन जो है वो परसेप्शन का डिसऑर्डर है, बट इल्यूजन में जो होता है वो मिस परसेप्शन होती है। क्या होता है, मिस परसेप्शन। और जो हेलुसिनेशन जो है वो इसका राइट आंसर है, दैट इज़ अ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में जो है वो इंडिविजुअल जो है वो स्टिमुलस को परसीव करता है जब, जो कि वहाँ पर होता ही नहीं है। ठीक है, इन हेलुसिनेशन देयर इज़ अ अब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, और इल्यूजन में जो है वो स्टिमुलस होता है। ठीक है, और होता है कुछ, कोई चीज़ और होती है, उसको उसको परसीव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंस इम्प्रेशन इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो जो है वो हम जो है वो अपनी सेंस ऑर्गन्स की वजह से जो है वो हम क्या करते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ हमें दिखती है, कोई स्टिमुलस हमें दिखता है, तो हम उसको क्या करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सो ऑप्शंस है हमारे पास इल्यूजन, हेलुसिनेशन, वर्बिग्रेशन एंड मैन्युरिज्म। ठीक है, सो द राइट आंसर इज इल्यूजन। हेलुसिनेशन नहीं है, क्योंकि हेलुसिनेशन में हमारे पास क्या होता है, जो स्टिमुलस है वो हमारे पास क्या होता है, होता ही नहीं है, नहीं होता है हेलुसिनेशन में। ठीक है, और इल्यूजन में जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्टिमुलस होगा बट हम उसको क्या कर देते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं।
आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेलुसिनेशन इज डिफाइंड एज, हेलुसिनेशन क्या है, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्चुअल स्टिमुलस, ठीक है, कि हम जो है वो स्टिमुलस को परसीव कर रहे हैं और वो एक्चुअली जो है वो प्रेजेंट है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस इन द अब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस, ठीक है, तो अब्सेंस है वहाँ पर, फिर भी हम उसको परसीव कर रहे हैं। देन मिस्टेकन और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंस इम्प्रेशन, ठीक है, तो हम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, या डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम प्लेस एंड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या है हेलुसिनेशन के लिए, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो स्टिमुलस है वो एक्चुअल स्टिमुलस जो होता है वो नहीं होता है, ये आपके लिए एक मेन चीज़ है, ठीक है। बाकी मिस इंटरप्रिटेशन हमारा इल्यूजन के लिए आएगा, ठीक है, ये दोनों टर्म्स साइड बाय साइड आती है, तो दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A mental disorder in which a person hears the noises such as somebody is knocking at the door। अभी क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है वो उसको ये सुनाई दे रहा है कि कोई डोर है और उसको डोर के ऊपर जो है वो कोई बाहर से जो है वो नॉक कर रहा है, उसको ऐसा सुनाई दे रहा है, ठीक है। पर्सन हियर द नॉइजेज, उसको सुनाई दे रहा है कि कोई डोर पे नॉक कर रहा है। इन द अब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस, या ये भी आपको बता दिया है कि वहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस। अब ये बताइए कि जो पर्सन है दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे पास जो अब्सेंस होती है एक्चुअल स्टिमुलस की, दैट कम इन अंडर द केस ऑफ हेलुसिनेशन, ठीक है। तो हेलुसिनेशन हमारे पास दो हेलुसिनेशन है, ऑडिटरी एंड टैक्टाइल, तो इन दोनों में से ही आंसर होगा। बट जो बात है वो हियरिंग की हो रही है, ठीक है, तो जब हियरिंग की बात आती है तो दैट इंडिकेटिंग द ऑडिटरी, ठीक है, और टैक्टाइल जो है वो डिफरेंट चीज़ आएगी, मैं आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो हियरिंग की बात आ रही है, उसको सुनाई दे रहा है कि कोई जो है वो डोर नॉक कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, दैट इज़ द हेलुसिनेशन तो है, बट कौन सी हेलुसिनेशन है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन से जो इंडिविजुअल है वो सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन फील्स, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, पीछे हियर था, यहाँ पर इंडिविजुअल क्या कर रहा है, उसको फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, द लाइस आर क्रॉलिंग ऑन हिज आर्म, ठीक है, तो मीन्स उसकी आर्म पर जो है वो जो है लाइस जो है वो क्रॉल कर रही है, ठीक है, कोई रेंग रही है उसके आर्म के ऊपर, जो है वो जूं जो है वो जैसे रेंग रही है, ठीक है। बट इन एक्चुअली देयर आर नो लाइस ऑन हिज स्किन, ठीक है, बट एक्चुअली क्या है नहीं, लाइस जो है उसकी स्किन के ऊपर नहीं है। तो अब बताइए कि पर्सन किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, मीन्स लाइस नहीं है, मीन्स जो एक्चुअल स्टिमुलस है वो क्या है, अब्सेंट है, वो तो क्लियर हो गया, मीन्स दिस देयर इज़ अ हेलुसिनेशन। अब कौन सी हेलुसिनेशन है, ऑडिटरी है या टैक्टाइल है, ऑडिटरी होती तो हियरिंग होता, बट यहाँ पर वो फील कर रहा है, और फील भी कहाँ कर रहा है, अपनी आर्म के ऊपर कर रहा है, ठीक है, मीन्स उसको अपनी स्किन के ऊपर कोई चीज़ फील हो रही है, और उसे हम कहते हैं टैक्टाइल हेलुसिनेशन, क्या कहेंगे, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ थॉट डिसऑर्डर। अभी ये बाकी सब थॉट होंगे, इनमें से कोई एक है जो थॉट डिसऑर्डर नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, परसिविरेशन, देन वर्बिगरेशन, देन सर्कमस्टेंशियलिटी एंड टेंजेंशियलिटी, ठीक है। तो ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। हमारे पास क्या है, जो नॉट अ थॉट डिसऑर्डर की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए जो टेंजेंशियलिटी है उसमें क्या होता है, टेंजेंशियलिटी में पर्सन जो है आप उससे कुछ पूछेंगे तो वो आपको क्या करेगा, टेंजेंशियलिटी में कुछ इन्फॉर्मेशन देता जाएगा, कोई ना कोई चीज़ आपको बता रहा है जो इररेलिवेंट है, ठीक है, और जो आपने एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा उसके पास वो रीच नहीं करता है, एग्जैक्ट जो उसका आंसर होगा, जो भी क्वेश्चन आपने उससे पूछा होगा उसका वो आंसर आपको नहीं बताएगा, दैट कम अंडर द टेंजेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होगा, आपने उससे पूछा कि आपके घर कहाँ है, तो वो बताएगा कि मेरे घर के सामने मंदिर है, फिर ऐसा है, ये है, बैंक है, स्कूल है, सब है, और फिर लास्ट में बता देगा आपको, एग्जैक्टली पहुंच जाएगा अपनी जगह पर, काफ़ी सारी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो पहुंच जाता है अपने आंसर के पास, दैट कम अंडर द सर्कमस्टेंशियलिटी, ठीक है। देन है हमारे पास यहाँ पर परसिवरेशन, ठीक है। परसिवरेशन में क्या होता है, परसिवरेशन में जो है, मान लो आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो उस एक थॉट के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, वही बार बार आंसर देगा, उसके माइंड में वही चीज़ चल रही है, ठीक है। आपका नाम क्या है, शालू शर्मा, आप कहाँ रहते हो, शालू शर्मा, आपकी एज कितनी है, शालू शर्मा, आप क्या करते हो, शालू शर्मा, तो वो एक ही आंसर जो है वो आपको
बार 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 रिपीट करेगा, वही थॉट उसके अंदर चल पड़ा है। ठीक है, ये पूछने की बात है, अगर आपने उसे कोई एक्शन करवाया होगा तो बार बार वही एक्शन करता रहेगा। ठीक है, सो ये सभी क्या हुए, थॉट डिसऑर्डर, क्योंकि उनके थॉट्स में ये चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर पूछा था कि ऐसा कोई डिसऑर्डर जो थॉट डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, जो नहीं है दैट इज ऑप्शन बी वर्बिग्रेशन। अभी हमने पीछे किया वर्बिग्रेशन के बारे में कि इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो है वो कोई वर्ड कोई सेंटेंस जो है वो बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास थॉट डिसऑर्डर नहीं आता है, ये मोटर में आता है। दिस इज अ मोटर डिसऑर्डर। ठीक है, तो मीन्स चाहे वो उसमें वो कुछ फिजिकली कोई एक्ट कर रहा है या कोई वर्बली कुछ चीज़ें बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मेंटल डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट रेपिटेशन ऑफ एन आइडिया इज नोन एज। ठीक है, तो बार बार वो कोई आइडिया रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो बार बार कोई आइडिया अगर पर्सन जो है वो इंडिविजुअल जो है वो रिपीट कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, परसिवरेशन, डेजा वो, सर्कमस्टेंशियलिटी एंड टेंजेंशियलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभी हमने रिपीट कर दिया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो द राइट आंसर इज परसिवरेशन। यहाँ पर जो है, जो एक बार उसके माइंड में कोई आइडिया आ गया वो उसको बार बार रिपीट करेगा, चाहे वो कोई किसी क्वेश्चन का आंसर है, चाहे कोई एक्टिविटी है, वो उसको बार बार रिपीटेडली परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, और डेजा वू क्या होता है, यहाँ पर कभी क्या होता है कि कोई पर्सन होता है, उसको जो है कोई अनफैमिलियर चीज़ें होती हैं वो उसको फैमिलियर लगेंगी। ठीक है, कोई चीज़ कभी कभी नहीं गया किसी जगह पर जाके लगेगा कि हाँ यहाँ पे तो शायद मैं पहले भी आया हूँ, या मैंने देखी ये चीज़ें। ठीक है, दैट इज़ द डेजा वू। अनफैमिलियर चीज़ों को जो है वो पर्सन फैमिलियर की तरह जो है वो कंसिडर करता है। ठीक है, देन सर्कमस्टेंशियलिटी एंड टेंजेंशियलिटी जो है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पेशेंट फाइनली रीच्ड हिज ऑब्जेक्टिव बट ओनली आफ्टर मैनी अननेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें जो पेशेंट है वो फाइनली अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो चीज़ उसे पूछी गई है, जो क्वेश्चन उसे पूछा गया, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है वहाँ तक वो पहुँच जाता है आफ्टर गिविंग सो मैनी अननेसेसरी डिटेल्स, देने के बाद वो पहुँच जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन हमारे पास परसिवरेशन, वर्बिग्रेशन, सर्कमस्टेंशियलिटी एंड टेंजेंशियलिटी। तो ये मैंने अभी अभी आपको समझाया है। सो द राइट आंसर इज सर्कमस्टेंशियलिटी विच इज़ अ थॉट डिसऑर्डर, और इसमें जो है वो पर्सन अननेसेसरी डिटेल्स दे के, अनरेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपना जो उसका एग्जैक्ट आंसर जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पेशेंट बिगिंस टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन, तो वो एक क्वेश्चन को आंसर देना स्टार्ट करता है, फॉलोज अ सीरीज ऑफ रिलेटेड टॉपिक्स बट नेवर रीचेज द गोल। तो वो कभी अपने जो क्वेश्चन है, जिसका आंसर है, जिसका गोल है, वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। सो द ऑप्शंस आर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वर्बिग्रेशन, सर्कमस्टेंशियलिटी एंड टेंजेंशियलिटी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज टेंजेंशियलिटी। ये भी मैंने अभी आपको समझाया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिल्यूजन इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो डिल्यूजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ अनरिलेटेड विद पर्सनस इंटेलिजेंस लेवल। ठीक है, और मीन्स एक पर्सन को जो फॉल्स फिक्स्ड बिलीव है उसका रिलेशन जो है वो उसके इंटेलिजेंस लेवल से नहीं है। और डिसऑर्डर इन विच पेशेंट इज ओवर कॉन्शियस अबाउट हिज बॉडली हेल्थ, तो ऐसा डिसऑर्डर जिसमें एक पर्सन जो है वो अपनी बॉडली हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस है। इरेशनल फियर, किसी स्पेसिफिक टाइप के स्टिमुलस या सिचुएशन से, या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलस। सो द राइट आंसर इज फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होता है एक पर्सन का। ठीक है, इन रिलेशन टू द इंटेलिजेंस लेवल से कोई उसका रिलेशन नहीं है, कोई कितना इंटेलिजेंट है कितना नहीं है, बट उसको कोई फॉल्स फिक्स्ड बिलीव बन गया है तो बन गया है। ठीक है, वो उसने डिसाइड कर लिया कि ऐसा होता है तो वैसा ही होता है। अगर उसको लगता है कि ही और शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो वो होगा। ठीक है, उसने उसने वैसा ही वो एक्सेप्ट कर लिया है, वो उसी उसी जो है वो थॉट में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेंटल डिसऑर्डर हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज डिफाइंड एज। ठीक है, देयर इज अ मेंटल डिसऑर्डर विच इज नोन एज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो इसको किस तरीके, ये क्या डिफाइन करता है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सेम है जो मैंने अभी ऊपर आपको रिपीट की, अ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ अनरिलेटेड विद द पर्सनस इंटेलिजेंस लेवल, अ डिसऑर्डर इन विच patient is over conscious about his bodily health, and irrational fear of a specific type of stimulus or situation, and misinterpretation of the stimulus। तो इसमें क्या आएगा, hypochondriasis is defined as ऑप्शन बी। ठीक है, अ पर्सन, अ पेशेंट
जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी बॉडी की हेल्थ को लेके, ठीक है। उसको लगता है कि हाँ मैं कहीं बीमार तो नहीं हो रहा हूँ या मुझे कोई बीमारी लग गई है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है अपनी बॉडी हेल्थ को लेके, ठीक है। वो ओवर ही हो जाता है। अगेन, कॉन्शियस होना इज़ अ गुड थिंग, बट ये मेंटल डिसऑर्डर है, ये ओवर कॉन्शियस हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से वो अच्छे से ना खा पाएंगे, ना परफॉर्म कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाते, इतना वो ओवर कॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंटल डिसऑर्डर फोबिया इज डिफाइंड एज। अब हम फोबिया को कैसे डिफाइन करेंगे? सेम ऑप्शंस आपके पास हैं, तो आप देख लीजिए फोबिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, इरेशनल फियर। फियर है, फोबिया सबको पता है फियर है, बट फियर कैसा है? इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलस या सिचुएशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच टाइप ऑफ डिल्यूजन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन मैनिक पेशेंट। मेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं जो उनमें जो है वो किस टाइप का जो डिल्यूजन है वो देखा जाएगा। डिल्यूजन आप सबको क्लियर हो गया। डिल्यूजन मीन्स अ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, जो उसने सोच लिया है, उसका माइंड जो सेट हो चुका है किसी एक चीज़ के लिए, ठीक है। अभी ये देखना है कि जो मैनिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें किस टाइप का डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, निहिलिस्टिक डिल्यूजन या डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिल्यूजन्स हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मीन्स कि कोई उसको हार्म कर रहा है, उसका बिलीफ बन चुका है, चाहे ऐसा हो चाहे नहीं भी हो, उसका बिलीफ है कि कोई मुझे मार ना दे, कहीं कोई मेरे खाने में कुछ ना मिला दे, कहीं कोई मुझे किसी ने मेरे रूम में कैमरा तो नहीं लगा दी, कोई कोई मुझे कोई नोटिस तो नहीं कर रहा, कोई देख तो नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वो हर सस्पिशियस से नेचर का हो जाता है पर्सन। एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर मीन्स बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, ठीक है, ऐसा है वैसा है, बहुत ही अपनी अपनी बातें सुनाना, ठीक है। तो वो मीन्स टॉप लेवल पे जो है वो अपनी चीज़ों को, हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। देन निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक मीन्स कि उसका ये बिलीफ उसने ये बना लिया है अपना कि कोई उसका अपना नहीं है, सभी उसके दुश्मन हैं, इस दुनिया में कोई उसका अपना नहीं है, ठीक है, कोई उसके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, सभी बुरे हैं। वो इस तरीके से मतलब उसने अपना बना लिया है। निगेशन उसको ऐसा फील हो रहा है, निगलेक्शन टाइप का, और उसने वो बना लिया है वैसा कि इस डिसऑर्डर में बेसिकली जो पेशेंट होते हैं डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम। वो कुछ भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये संसार कुछ नहीं है, ये दुनिया कुछ नहीं है, ठीक है, कोई मेरा अपना नहीं है, मैं अकेला हूँ, इस तरीके से, ठीक है। और डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। गिल्ट मीन्स खुद का ही है, वो खुद में ही है कि मैं अपने ही गिल्ट में कोई मिस्टेक है कुछ है तो वो खुद के ही उसमें गलतियाँ निकालेंगे और खुद को उसी के ही गिल्ट में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो मेनिक पेशेंट है उनका क्या है, वो मेनिया के पेशेंट जो होते हैं वो बहुत हैप्पी एनर्जेटिक उसमें रहते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल का रहेंगे, जो रियलिटी से भी अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, ठीक है। पेशेंट हैज फॉल्स फिक्स्ड बिलीव दैट ही इज अ वेरी बिग पर्सन एंड कैन डू एवरीथिंग। कुछ भी है उसका वो माइंड सेट बन चुका है, उसी में ही रहेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पर्सन सॉरी अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट कंटेंट in which a patient falsely believes that he is the prime minister or he believes that he is very rich. दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज नोन एज, ठीक है। तो अभी नॉर्मली तो हम सबको पता है कि हम क्या हैं क्या नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप किसी ऐसे इस टाइप के पेशेंट से पूछते हैं, ठीक है, जिसको डिल्यूजन है और वो फॉल्सली बिलीव कर रहा है कि ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर और ही बिलीव दैट ही इज़ अ वेरी रिच, ठीक है। तो अगर आप उससे कुछ बात करें, आप कौन हो, अपना नाम वही बताएगा, जो प्राइम मिनिस्टर का नाम है वो हूँ, ठीक है। तो अगर आप नहीं आप ऐसा नहीं हुआ तो वो उस चीज़ को अपोज करते हैं, नहीं मैं यही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, उस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी इस टाइप के पेशेंट को जिनको ये इस टाइप के डिल्यूजन होते हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते कि आप ऐसे नहीं हो, ठीक है। जो वो बोल रहे हैं क्वाइटली एंड कामली, वो उस तरीके से उनकी चीज़ों को सुनना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पेशेंट क्या बोलता है कि ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ अ वेरी रिच पर्सन। तो इस टाइप का डिसऑर्डर है तो उससे क्या कहेंगे, ठीक है। तो अभी भी मैंने वो डिस्कस किया आपके साथ। तो द राइट आंसर इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, ठीक है। तो उसका फॉल्स फिक्स बिलीव ऐसा बन जाता है। दिस ग्रैंडियोर टर्म मीन्स कि वो खुद को बहुत बड़ा शो करता है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत सब कुछ मेरे पास है, इस तरीके से, ठीक है।
यही था आज के लेक्चर में, मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एसएस पीडियाट्रिक्स, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।